ओके, मुस्लिम साहब और सब क्या हाल चाल है साहिल साहब? एकदम फर्स्ट क्लास सर, आप कैसे हैं? सब बढ़िया है। मैं देख रहा सर था आपकी आवाज टीम आज को आपकी तो। बहुत स्लो है, थोड़ा जोर से बोलिए। ज्यादा जोर से बोलेंगे आपका कान फट जाएगी ना। हाँ, ज्यादा जोर से कैसे बोलूं मैं? अभी तो बहुत जल्द मतलब रात होने के बाद मैं ज्यादा जोर से बात करता हूँ। तो ढंग का एक मोबाइल ले ले भाई, बाकी लोगों की आवाज कैसे नॉर्मल आती है, तुम्हारी क्यों नहीं आती है? भाई नहीं, बढ़ा आईफोन दिया 13 है इसका मेरे पास। माइक की आवाज। आईफोन 13 है मेरे पास। 13 है? कौन सा आईफोन? आईफोन 13 में आईफोन आवाज नहीं है क्या? आवाज है लेकिन पता नहीं मेरे साथ हम स्ट्रीम यार्ड से नहीं जुड़ते इसलिए मेरा यार ये आवाज थोड़ा स्लो आईफोन ही रहता 13 जो है, ये आईफोन वालों ने कोई नया निकाला है, टर्की क्रो से है। 13 इंस्पायर नहीं है, हो गए 13 नहीं, 13 आईफोन 13 13। 13 13 माय ब्रदर, 13। इसको तो चाहिए सिर्फ मजा लेना बस, उससे ज्यादा कुछ जानता है ही नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक मिनट साहिल भाई, एक मिनट, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, आप जितना मतलब हवाला दिए ये सब का कुछ मतलब डिफिनेशन नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ हवाला देते हुए चले गए। नहीं अच्छा ठीक है, डेफिनेशन आप बता देना जो आज का टॉपिक है उस पे। ठीक है, अच्छा क्या टॉपिक है आज का? टॉपिक यार तुम लोग पहले से देखते क्यों नहीं हो? सीधा अरे कुदी क्यों मार देते हो तुम लोग? मैंने देखा एक सीधा साधा भोला सा बच्चा बैठा हुआ था, नहीं नहीं, आपने कितना अच्छा एक से उसको मिनट एक मिनट पहनाया। एक मिनट इसी पे एक बात करते मिनट ना, क्या दिक्कत है? जो एक उससे बात करते नहीं, उसी पे बात करते। भाई 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 भाई, ज्यादा शाना नहीं बनने का, डेढ़ शाना नहीं बनने का। सियाना नहीं बनने का भाई, बच्चे लोग ये से सिर्फ बात करते हैं आप। ले भाई, ये ले। क्या टॉपिक था ये? इसे सेक्स डिलीवरी पे बात करते हैं, चलिए करिए। नहीं सेक्स नहीं, डिलीवरी सेक्स पे लेवरी पे बात नहीं हो रही थी रे भाई। भाई आ गया तुमको समझ में? अरे साहिल भाई एक बात बता रहे हैं, आप इंसानियत फैला रहे हैं ना, तो इंसानियत झूठ बोल के फैलता है कि सच बोल के फैलता है? अच्छा ये बता कि तेरी अप्पी के वजाइना के अंदर जो यूटेरस है, ठीक है, उसमें भी टॉपिक चेंज फरिश्ता नहीं बैठा साहिल है? भाई, टॉपिक चेंज नहीं, जो टॉपिक पे और तो उसी पे बात करिए टॉपिक ना। ही इस पे भाई, भी बात करेंगे और उसके बाद इस पे बात करेंगे, पहले उस पे बात कर लेते तुम लोग इतने दिमागी अपंग है ना कि तुम लोग को ABCD पूरा सिखाना पड़ता है। चल साहिल बात सुन, जरा, इसको भी वही वाला हाँ, चैलेंज देते हैं ना, स्टेटमेंट बोलने का। अगर ये बोल देता तो बात कर लेंगे कौन सा स्टेटमेंट? नहीं बोलेगा, वो कि भाग गया। दुनिया अगर से देखें, सेम टॉपिक इसको भी देते हैं कि दुनिया में हर वो बंदा जिसने सेक्स स्लेवरी की है वो हराम का है। बात खत्म। हाँ, से बात कर लेते हैं सेक्स स्लेवरी पे। हर वो अच्छा बंदा उसको जिसने इतना सेक्स नहीं स्लेवरी की मालूम है। है। हाँ। हाँ नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग आके टाइटल देखते भी नहीं है। वो बोल रहा है कि ये वाले पे बात करेंगे, दूसरे वाले पे। अरे जो टॉपिक है उस पे पहले बात कर। अजीब है यार। और ये लोग जितने भी मोमिन ज्वाइन करते वो आते के साथ ही फटने फाटने की बात क्यों करते? हाँ, मतलब हमेशा इसके माइंड में यही चीज चलते रहता है क्या? बस फट जाना है कहीं भी जा करके। यार ये इस स्टेटमेंट पे कोई हिंदू टेंशन नहीं लेता, कोई क्रिश्चियन टेंशन नहीं लेता, वो सारे बोल देते हैं। ये मुसल्टे क्यों नहीं बोलते इस टॉपिक पे? ये सेंटेंस और बोलते भी नहीं क्योंकि क्या था कहीं मालूम पर। है ना कि रसूलुल्लाह ने वो हरकत की है, नहीं तो कैसा बोलेंगे? मैं यहाँ से 5,000 क्रिश्चियन उठा लूं ना, वो सारे ये स्टेटमेंट बोल देंगे। 5,000 हिंदू उठा लूं, सारे स्टेटमेंट बोल देंगे। ये मुसल्टे ये स्टेटमेंट बोलते हुए क्यों डरते हैं यार साहिल? डिफेंड भी करना है सेक्स स्लेवरी को, फिर उसके बाद हिंदुओं में जाना है, क्रिश्चियनों में जाना है। जब हम बोलते हैं कि यार स्टेटमेंट बोल दो, तो फिर बोलते भी डरते भी हैं, बोलते भी नहीं। सत्य फरमाया। अफू साहब, अफू नहीं, अज्जू, अफू अफू। हाँ भाई। हेलो जी हेलो, अफू भाई। जी जी जी, एक मिनट आप लोग बात कीजिए, मैं आ रहा हूँ। एक मिनट बस टाइम दीजिए, मैं सही स्थान पे जा रहा हूँ। अगर एक्स मुस्लिम है तो छोड़ दीजिए अभी, थोड़ी देर के बाद नहीं आप सर, मेरे ख्याल एक से मिनट पहले आ आपसे, चुके हैं। जी एक आपसे ये बहुत नॉन जरूरी मोमिन है। बात है, एक कहनी है, एक मिनट। नहीं हाँ भाई जी, ये पता नॉन नहीं, मोमिन है साहिल साहब। नहीं अस्तान बहुत नॉन पे जा मोमिन रहे जरूरी तो हैं नहीं वो, बात, है। अस्तान। नहीं मोमिन है। नॉन मोमिन है, लगा। एक मिनट, ये नॉन मोमिन है, शर्त रख लीजिए। शर्त हाँ रखना है लगा इतना? लीजिए सर।
हेलो, एक ये सवाल था नॉन साहिल मोमिन भाई ही है। आपसे। इसका ओरिजिनल नाम तो मेरे को मोमिन वाला ही लग रहा है। अच्छा ये आई भाई आप पूरा बताओ सुनाओ नॉन हार गई कुछ। मोमिन हार कि गई मोमिन? हार गई एंजल जी, हार गई, शर्त हार गई एंजल जी, शर्त हार गई। पहले पूछ तो भाई लीजिए आपसे अब इनसे। मिल चुका, बात कर चुका हूँ पहले साहिल भाई, मैं एक्स मुस्लिम हूँ। आपसे एक सवाल लास्ट पूछना है बस। अरे जीत आज जो है गई ना, एंजल, जीत गई यार, शर्त जीत गई। नहीं, नहीं एक्स मुस्लिम है करके मैं तो बोला था ना, नॉन मोमिन जो है वो वैसा वाला नॉन मोमिन नहीं है। जी जी जी, नहीं आपसे बात नहीं हुई तो उस दिन मैं बात किया था, बोला था वो मैंने मैं अभी हाफ आपको क्या हाफिज बोला, हूँ, आप ऐसा नहीं एक्स बोला था। मुस्लिम है तो बाद में जुड़िए, बोला ना मैंने। जी एक मिनट, एक सवाल है सर, खाली एक हदीस हमको बताइए। मेरे एक हाफिज से जो है ना बहुत बहस हुई, जो समझे, शर्त लगी है उससे कि वो बोला कि जो है ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिदैन थे, उनके दादा और उनके जो है पिता वालिद, जो पहले बुत परस्त नहीं थे, वो भी पहले से ही मुसलमान थे, ईमान यार वाले थे। देखिए, आप एक ये इतनी सवाल, बड़ी बड़ी और आप इतनी दूसरी बड़ी ये बड़ी बात। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, दूसरी बात बाद में। आप एक्स मुस्लिम हैं, आपने इतनी शर्तें लगाई जी हैं और ये रेफरेंस लेने आप यहाँ पे आ गए हैं, आपका दिमाग सही है? नहीं नहीं आप एक सेकंड, नहीं नहीं मैं नहीं की बात नहीं, नहीं की बात नहीं है, रुके। इसके ऊपर स्ट्रीम्स पीछे मौजूद हैं, आप सर्च करें, उस यूट्यूब पे जाएं, साहिल के चैनल पे जाएं, सर्च करें, उसमें हमने ये सारी स्ट्रीमें की हुई हैं, आपको मिल जाएंगी। बजाय आप लोग शर्तें लगाते, क्यों पागल के बच्चे हैं आप लोग, कि आप नहीं लोग नहीं जाके मैं बात करना शर्त शुरू नहीं, करते हैं वो मौलवियों के मेरे को साथ खुद और ही, आपके पास डेटा नहीं होता। नहीं भाई मैं बताया उनको, वो सुनन इब्ने माजा का जो है वो बताया ना, तो वो हसन डेटे ग्रेड के था, बगैर तो वो जाते नहीं क्यों हैं मान रहा आप था। लोग? नहीं नहीं मैंने उसको दिखाया भाई, मैं बता रहा हूँ ना आपको, सुनन इब्ने एक माजा का सेकंड, हदीस उनको दिखाया था। पहली बात, हसन को रिजेक्ट कौन उल्लू का पट्टा कर सकता है? आपने उसे क्यों नहीं कहा? नंबर वो एक बात, ये हाफि तो सही हदीस भी है, मुस्लिम की हदीस भी है, लेकिन बात जी ये है, हसन को कोई मुसलमान जी रिजेक्ट कैसे कर सकता है? पहली बात तो मुझे ये जी, बताए, वो बोल हसन रहा की नहीं ग्रेडिंग क्या है? जी, हसन की ग्रेडिंग क्या है? वही तो उनको समझ आनी चाहिए ना। वो बोले सही हसन नहीं, बुखारी उनको से समझ नहीं दिखाओ आनी चाहिए। हमको। अब ये उनका काम है झूठ बोलना जी सालों का। तुम उनके पास गए हो, जी पहली बात, हसन को उसने रिजेक्ट कैसे किया? तुमने वहीं पे उसे पकड़ा क्यों नहीं? जी, मैंने पकड़ा, मैंने उनको कहा फिर ये हसन क्या मतलब कहा? अगर ज़ईफ होता तो उसको आप नहीं कर नहीं, सकते हैं। तो ज़ईफ बोलते हैं होता। नहीं, मुझे तो बताओ, तो तुमने आप हसन जी, हसन के बाद उसे जाने क्यों दिया? मुझे ये समझाओ पहले। एक तो ये कह रहे हैं कि देखो सुनन इब्ने माजा, ये बात वो घुमाते हैं कि वो शिया इब्ने का है माजा गया या फिर भाड़ में, सुन्नी का है। हसन के बाद जी, रिजेक्ट क्यों किया? वही तो बोल रहा है। ये दूसरी बात, ये तो बोलता है हसन को नहीं मानूंगा, मैंने उनको बताया, फिर दूसरी वही बात बात बोल रहा है यार, ये शिया का है, फिर वही बात, फिर फिर तो वो वही आप बात। कुछ सुन्नी का भी नहीं बोलोगे है। तो नहीं मानेगा। सुनो अफ्फू भाई, आप फिर कुछ भी जी जी बोलोगे तो नहीं मानेगा। आप जब हसन हदीस आप बता रहे थे, आपने एकदम सही हवाला दिया है, उसको उसी में पकड़ के जी रखने का था। आपको आगे मेहनत जी करने की जरूरत ही नहीं है। हसन हदीस जी जी, मैं एक्सेप्टेबल है। पकड़ के रख, हाँ, सर एक मिनट, मैं पकड़ के रखा हूँ बिल्कुल। जो है ना वो मुफ्ती से संपर्क किया हूँ, वो भी ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक आप सही बुखारी में अगर ऐसी कोई हदीस है तो वो बता देंगे तो और ये बेहतर रहेगा। फिर वही मुतालबा बात। ही बेकार है ना भाई, सही बुखारी से लाओ, सही मुस्लिम से लाओ, ये मुतालबा ही गलत है। क्यों ये शर्त है सही बुखारी या सही मुस्लिम से लाओ? क्या अच्छा जब पूरा सर इस्लाम सियासत चलिए सही ठीक की है, बुखारी कोई और बात सही जब मुस्लिम जी का जी है? सुनो, जब सियासत की हदीस है, तुम्हारे तमाम स्कॉलर्स ने शरा और फिके इनके ऊपर लिखी है, सियासत के ऊपर। सही मुस्लिम में भी हदीस है ये, लेकिन मैं क्यों दूं? सही मुस्लिम में है, सही मुस्लिम की 203, मगर क्यों चाहिए सही मुस्लिम? दैट्स द प्रॉब्लम। क्यों चाहिए सही जी। मुस्लिम? क्यों? अच्छा सर ये इब्ने माज, नहीं, अच्छा छोड़ी नहीं जी यार, जी जी यार भाड़ में क्या इब्ने माजा, आई डोंट केयर। तुम लोगों के आर्ग्यूमेंट्स गलत हैं यार। तुम लोग चले जाते हो मुफ्तियों के पास जलील होने के लिए, तुम लोग चले जाते हो मौलवियों के पास जलील होने के लिए। क्यों नहीं जाते हो नहीं अगर सर, तुम वो लोगों को मुफ्ती बेसिक, नहीं है, वो अगर तुम, हाफिज है, हाँ, वो सही कर। फिर वही बात बीच में इंटरप्ट कर रहे हो। जी मेरा सवाल है, तुम लोग जाते ही क्यों हो इफ यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड? नहीं सर देखिए, मैं प्रिपेयर्ड था, नहीं मैं सर, हदीस भी था, वो मेरा अंब फ्रेंड ही प्रिपेयर है, थे वो तुम, कोई। अंब प्रिपेयर से, जी अंब प्रिपेयर थे तुम, कि तुम्हें पता नहीं था कि अरे वो हसन मैं है,
یہ صحیح ہے اور اس حدیث کو ڈیفینڈ کیسے کرنا ہے؟ یہ امب پریپریشن ہے تمہاری. نہیں نہیں دیکھیے میں ان کو بولا تھا حسن ہے تو وہ پھر یہ دوسری بات پھر یہ وہی بولنے بات لگے کہ یہ شیعہ کا پھر ہے یا وہی بات سنی کا ہے تو اس سنن لیے ابن میں نے ماجہ سمجھا شیعہ ایک کا بار آپ سے ہے. یار وہی وہ بول جا رہے تھے یار اس لیے میں آپ سے پوچھا جا میرے یار کو ویسٹ آف کنفرم ٹائم ہے نہیں تو تھا ویسٹ آف ٹائم ہے وہ بول رہا تھا سیریسلی. بھائی یار ایک منٹ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے سر ایک منٹ اچھا سنو سنو افو بھائی میری بات سنو افو بھائی جی جب آپ بات کرنے جی جاتے ہو کوئی ٹاپک پہ بات کرنے جاتے ہو نا کسی سے تو پورا حوالہ لے کے جاؤ آرگیومنٹ کاؤنٹر آرگیومنٹ دونوں لے کے جاؤ تاکہ آپ کو جو ہے نا بار بار یہاں وہاں آنے کی ضرورت نہیں پڑے کوئی ایک ٹاپک اچھے سے پریپئر کرو اور وہی ٹاپک پہ بات کرو یہ جی بات میں نے ایک دفعہ نہیں کی 1000 دفعہ کری ہے. کیوں؟ اور میں نے سمجھائی ہے سب کو. اس وقت کتنے لوگ سائل دیکھ رہے ہیں؟ میں اس وقت پاور پلیس پہ نہیں ہوں. 6200 6000 لوگ دیکھ رہے ہیں. 6000 کے 6000 سمجھو. یو آر ناٹ سپوز ٹو پریپیئر ایوری تھنگ. مت کرو سب کچھ پریپیئر. آپ لوگوں کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ نے سب کچھ پریپیئر کرنا. ڈونٹ ڈو دیٹ. پریپیئر ون تھنگ, ایک چیز, اور اسی کی بات کرو. اور جب اس پہ بات کرو لیفٹ رائٹ نہیں جاؤ. اور وہ جو ایک چیز تم نے پریپیئر کیا اس کو یاد کر لو. کتنے صفحوں پہ یاد؟ 10 صفحے پہ لکھ لو گے, 15 صفحے, اس سے زیادہ ایک چیز ختم. 10 صفحوں سے اوپر ایک چیز شاید ہی جائے کوئی. اس 10 صفحوں کو اگر یاد نہیں کر سکتے, رٹ نہیں سکتے, ان کی صحیح حدیثیں, حسن حدیثیں, ایون ان کی ضعیف حدیثیں لکھو, پتا ہو تمہیں کیا کیا کہاں پہ ہے, اس کے قرآن کے ریفرنسز, اس کی تفسیر کے ریفرنس, ایک چیز پریپیئر اٹ فلی, دین گو. ایک حدیث لے کے پہنچ گئے کسی بندے کے پاس بات کریں, اسٹوپڈ ہو تم لوگ, ایڈیٹس ہو. یہ سکھا رہے ہیں ہم لوگ تمہیں یوٹیوب پہ. ہم یہاں پہ جب ایک ویڈیو کرتے ہیں, ایک ساحل ویڈیو کرتا ہے, ایک حدیث یا ایک بات شروع ہوتے ہے, اس کے ارد گرد 50 چیزیں ہوتی ہیں کھڑی, وہ ہم ساری دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو. یہاں پہ 6-8 گھنٹے جو ہم بولتے رہتے ہیں, کیوں بولتے رہتے ہیں؟ ایک ایک ٹاپک کو ایگزاسٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ, کمپلیٹلی ایگزاسٹ کیا ہوا ہے. یو گائز کانٹ ایون پریپیئر ون ڈاکیومنٹ. میرے پاس 90% لوگ اسی ٹائپ کا اسٹوپڈ سوال لے کے آتے ہیں, 90%. ابھی میں کل ایک بندے سے چیٹ میں بات کر رہا تھا, سیم اسی ٹائپ کا آرگیومنٹ تھا اس کا, کہ بریسٹ فیڈنگ آف ایڈلٹ کی جو حدیث ہے وہ حسن ہے. I was like, you idiot. میں نے مشکات کی صحیح حدیث بھی دی ہوئی ہے, میں نے مسلم کی بھی دی ہوئی ہے. تم ایک حدیث لے گئے ہو جس میں بکری کھا گئی تھی اور وہ حسن لکھی ہوئی ہے, اور پھر تم اس کا حسن والا آرگیومنٹ لے کے آ گئے, یار یہ تو حسن ہے. آپ نے صحیح ڈیٹا نہیں دیا. کیا مطلب صحیح ڈیٹا نہیں دیا؟ ڈیٹا سارا دیا ہوا ہے. آپ لوگ یوٹیوب کی شارٹ کے اوپر کسی سے بات کرنے چلے گئے ہو. یو گائز ڈو ناٹ ایون ہیو ٹائم کہ آپ یوٹیوب کی شارٹ کی بجائے 10-15 منٹ والی شارٹ کٹنگ دیکھ لو. یو گائز 1 منٹ کی شارٹ کے اوپر سن کے آپ لوگ چلے جاتے ہیں وہاں پہ. اٹ از یور فالٹ. اور یہ چیز ہم نے دکھائی بھی ہوئی ہے, مسلٹے آتے ہیں شارٹ کے اوپر کوشچن رکھتے. ساحل بھائی کتنی دفعہ آیا شارٹ کے اوپر کوشچن رکھنے بہت بار مسلٹے؟ ہزاروں بار. بہت بار ہے. اور ہم نے کیا دکھایا ساحل بھائی؟ کہ یار یہ شارٹ ہے, اٹ از جسٹ ٹو ٹیل یو وٹ اٹ از. دا ہول ریفرنس از ان دا فل ویڈیو. وہ تو پوری ویڈیو کے اندر ہے. آپ کو آئیں باقی ریفرنسز ابھی دکھا دیتے, اگر آپ نے خود نہیں اسٹڈی کیا آپ کو دکھا دیتے. یار تم لوگ اگر کہیں پہ جا رہے ہو بات کرنے تو بھائی پورا مٹیریل تو آرسنل تو لے کے جاؤ. یہ ایسی ہے تم شکار کرنے چلے گئے ہو, بندوق لے گئے, گولیاں لے کے نہیں گئے, فائدہ؟ بندوق لے جاؤ, گولیاں لے کے نہ جاؤ, فائدہ شکار کرنے کا؟ وہ شکار ہی تمہیں کھا جائے گا. بچوں والے کام کرتے ہو یار, بچے ہو تم لوگ, کھیل سمجھا ہوا ان چیزوں کو. تبھی تو انڈیا میں سب کچھ ہو رہا ہے, تبھی تو ویسٹ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. 2 روپے کی نالج لے کے چلے جاتے ہیں, آگے سے 2 گولیوں کی بچھار آتی ہے, آپ لوگ نہ آپ کے پاس شیلڈ ہے نہ آپ لوگوں کے پاس بریسٹ پلیٹ ہے کہ آگے سے گولیاں ہیں تو روک سکو, نہ آپ کے پاس گولیاں ہیں کہ آپ واپس ریورس اٹیک کر سکو. جاتے ہو مر کے واپس آ جاتے ہو. اگر ہم لوگ ایسے چلا رہے ہوتے نا اپنا چینل تو ابھی تک کئی مفتیان آ کے تو ہمیں ذلیل کر گئے ہوتے. کیوں نہیں آتے یہاں پہ؟ تم لوگوں کے پاس کیوں آتے ہیں؟ تم لوگ تھنک اباؤٹ اٹ یار. ساحل میں نے افو اتنا بھائی ٹائم ویسٹ کیا, اتنا ٹائم ویسٹ ہاں کیا لوگوں کے اوپر, اس قسم کے سوالوں کے اوپر. میرا ڈسکورڈ اس قسم کے سوالوں سے بھرا پڑا ہے.
वन ऑन वन डीएम्स भरे पड़े हैं, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है साहिल, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। और मुझे इसलिए गुस्सा आ गया, सॉरी मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि अभी yesterday मैं एक बंदे के साथ इसी बात पे बहस किया, एंड आई हैव द सेम थिंग विद दिस अप्पू गाय। आई डोंट नो, शायद वो चैट वाला बंदा भी अप्पू ही हो शायद, आई डोंट नो। नहीं 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 नहीं, मैं चैट नहीं किया, चलो कोई नहीं मेरी अप्पू तो भाई, आज ही अभी बहस जब हुई आप, थी। कोई नहीं अप्पू भाई, आप जी अभी नेक्स्ट टाइम जब जाओगे ना तो थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, और कोई एक टॉपिक जी पकड़ो जी और उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ज्यादा टॉपिक एक साथ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है प्यारे भाई। जी जी जी, एक ही टॉपिक पे लिया, पर जलेबियां बनाने में जो है ना वो बहका हाँ देता तो है बात को, तो जलेबी अपने को तोड़ना थोड़ा सीखे आप, जलेबी तोड़ना सीखे प्यारे जी भाई, ठीक है। जी। चलो एक मोमिन से में बात जी कर जी ली। ये जी, धन्यवाद धन्यवाद। अरे सॉरी आदम भाई, आपको वो बुरा लगा। नहीं शायद कोई जी नहीं कोई नहीं, इब्ने, ठीक है। अब साहिल इसको रहने दो अब यहाँ पे यार, मेरी स्क्रीन शो कराओ यार, ये देखो इब्ने माजा की एक हदीस है, इसमें जी तुम्हारा फादर और मेरा फादर अगर जहन्नम में है तो ये तो फिर मेरे पास ये वाली ज़ईफ हदीस भी है, फिर तो मेरे पास सेम टाइप की हदीस ज़ईफ में भी है। डू यू सी व्हाट आई एम शोइंग? सेम टाइप की हदीस मेरे पास जी ज़ईफ में ही है। हदीस का ज़ईफ होना हसन होना मैटर नहीं करता इस वक्त, क्योंकि यही हदीस आपके पास मुस्लिम में पड़ी हुई है। अब क्या करूं? ये अबी दाऊद में पड़ी हुई है, तुम्हारा बाप और मेरा बाप दोनों जहन्नम में है, सही है। उसके बाद सही मुस्लिम की हदीस है 203, सही है, तुम्हारा बाप मेरा बाप दोनों जहन्नम में। अब मुझे बताओ सही और ज़ईफ की कैटेगराइजेशन उन्होंने कैसे की है? चेन अपना रेटर पे, मतन पे तो की नहीं भाई। एक सेकेंड, सबसे पहली बात, यू गाइस हैव नो ब्लडी आइडिया हाउ टू डिफेंड दिस थिंग्स। अगर नहीं आइडिया है, डोंट डू दीज थिंग्स। अगर तुमने सिर्फ सही पे खेलना है, हमारी स्ट्रीम्स में डेटा पड़े हुए हैं, जाओ जो जो सही वाली हैं उनको वेरीफाई करो सुना.com में। सुना.com में लोग क्लासिफिकेशन आजकल चेंज कर रहे हैं, इन्होंने गेमें डालना शुरू की हुई है, जाके देखो इस वक्त करंटली क्या है, देन गो एंड टॉक विद देम। हैव द नॉलेज, हैव द आर्सनल, हैव द बंदूक, बंदूक के साथ गोलियां भी, और फिर जाओ। डोंट गो इट लाइक ये दिस। हवाला मिल गया अभी अप्पू भाई, जी 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 ठीक है ठीक है, नोट डाउन कर लो, बाद में जाके सही मुस्लिम की हदीस और जी, जो अबू दाऊद स्क्रीनशॉट की ले हदीस लिया बताया। जी। चलिए हेलो, जी जी, स्ट्रीम छोड़ दीजिए। नहीं एक साजिद साहब भी हमारे, साजिद साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साजिद साहब बहुत बहुत इस्तकबाल है, वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया हुज्जतुल मुर्तदीन साहब हजरत एडम अलैहिस्सलाम व रसूलुल मुर्तदीन हजरत साहिल अलैहिस्सलाम अरे थैंक व यू। मुर्तद सहाबिये मुर्तदीन हजरत एंजल अलैहिस्सलाम, आप सबको फर्शी सलाम। क्या हाल ब्रदर? रजी जबरदस्त अल्लाह अन्हो जबरदस्त। बोलते हैं ना शायद। अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम। रजी अल्लाह अन्हु तो बाद वाले हैं ना, जो हजरत साजिद साजिद साहब हाँ। PBUH, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह, पीस बी अपॉन हिम। PBUH, मे द पुलिस हाँ बी तो वही है अपॉन ना, हिम। ये भी ठीक था, ये भी ठीक। अच्छा, मैं एक जनरल नॉलेज का एक बता देता हूँ कि ये जो 62 मरे हुए मच्छरों का वजन 13 मरी हुई मक्खियों के बराबर होता है। नहीं, मैंने सोचा 62 बता दूं। 62 मरे मरे हुए हुए, मच्छरों का वजन हाँ 13 मरी हुई मक्खियों के बराबर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह, क्या जनरल नहीं, नॉलेज दिया, डीप नॉलेज थी ना, डीप नॉलेज, डीप नॉलेज। सीखें सीखें, बहुत कुछ लोग ज्यादा होते डीप हैं हो ना गई। तो ऐसे ही ज्यादा डीप। हाँ, ऐसे ही डीप नहीं, नॉलेज के लिए मेरे चैनल को साजिद आप भाई, लोग सब्सक्राइब कर ले, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। हाँ जी लेला जी। बेशक बेशक साजिद भाई के चैनल को बेशक सब्सक्राइब करें, और हर वो बंदा जिसने मक्खियों और मच्छरों के कबाब खाने हैं वो साजिद भाई के चैनल को पहुंच जाएं। इतना डीप नॉलेज दे रहे हैं कि कितनी मक्खियां हों तो उनका वजन मच्छरों के बराबर होता है। मच्छरों के कबाब बनाने के लिए आपको कितने मच्छर चाहिए, और मक्खियों के कबाब बनाने के लिए कितने मक्खियां चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर अल्हम्दुलिल्लाह। मिक्स कबाब बनाने हो, मच्छर मक्खी मिक्स कबाब, तो कितने मच्छर और मक्खी चाहिए। वल्लाह हबीबी वल्लाह, ये हमारे प्यारे नबी बिल्कुल ने दिया होगा
रेसिपी भी होगी वहाँ पे। PCFBUH ने, राइट यू आर उन्होंने दिया ना, करेक्ट, बिल्कुल बेशक बिल्कुल दे सर। ये जो हमारे प्यारे नबी हैं रेसिपी भी बताया PCF, हुआ है साजिद भाई। हाँ क्या दीदी क्या कह रही हैं? कह रहे रेसिपी भी बताए हुए है ना वहाँ पे आप। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी हलाल और आवाज नहीं आ हराम रही है सारी क्या? चीजें। आज मैंने छोटी सी एक स्ट्रीम की थी, मौका मिला था तो फिर दोबारा स्ट्रीम में आते हैं। मजेदार कुछ अभी मोबाइल से हूँ, वरना रेफरेंस कुछ दिखा था मजेदार किस्म का। बहरहाल क्या हाल है और क्या चल रहा है साहिल साहब? अच्छा ये मुझे यार पूछना था। आज का जो टॉपिक है साजिद साहब, उसमें सीमेन विमेन की बात हो रही है, थोड़ा सा टॉपिक सेक्सुअल है तो अच्छा अच्छा, साजिद के थोड़ा लिए सा थोड़ा सा तो साजिद प्लस के लिए कर थोड़ा देते हैं, क्या करना है? प्लस कर दें या फिल्टर करना है उसको? तो उसी से रिलेटेड जो है ना, एक मौलवी साहब क्या कह रहे हैं आप सभी लोग सुनिएगा कि जो हस्त मैथुन करते हैं, हाथ गाड़ी चलाते हैं, अलग अलग नाम है इसके, क्योंकि आज थोड़ा 18 प्लस है मामला, तो इसमें सारी बातें आ जाएंगी। तो जो हैंड प्रैक्टिस करते हैं, हस्त मैथुन करते हैं, हाथ गाड़ी चलाते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, तो देखिए उनका क्या हाल होगा, क्या होगा उनके साथ, देखते हैं। चलाइए लेफ्ट अमित हैंड्स जो साहब। पतंग उड़ाते हैं ना, ठीक। अपने हाथों से जिना करते हैं ना, मुश्त जनी करते हैं, खुद अपने हाथों से अपनी ताकत का इखराज करते हैं, अपनी कुव्वत को जाय करते हैं। वो ये बात याद रखें, अगर उन्होंने इस दुनिया में मरने से पहले पहले सच्ची तौबा न की तो क़यामत के दिन वो इस हालत में आएंगे कि उनके हाथ हामिला होंगे और इससे बच्चे पैदा हो रहे होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। अगर आप क्या सुना आप लोगों ने भाई? क्या समझ में आया? हाथ क्या हो गए? प्रेग्नेंट यार, अरे बाप रे बाप, अक्सर यार कम मदरसे से के कम मौलानाओं का महिलाओं को तो आराम मिलेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि जो जो मौलाना लोग होते अपने हैं हाथों उनका से मुस्तकबिल ये उनके वाला हाथों में अगर होता है। टेक्निकल हाँ वो किताब के ऊपर भी अंगूठे के नीचे से ये निकलेंगे साहिल, टेक्निक अगर आ अंगूठे के गया नीचे मार्केट में तो अंगूठे के नीचे से बच्चा पैदा होएगा। वल्लाह अरे लेकिन वो छिद्र कहाँ है, सुराख किधर है? वो फाड़ के निकलेगा बाहर। ओ सिजेरियन बेबी। लगाओ फिर से अमित क्या बोल रहा है। जिना करते हैं ना, मुश्त जनी करते हैं, खुद अपने हाथों से अपनी ताकत का इखराज करते हैं, अपनी कुव्वत को जाय करते हैं। वो ये बात याद रखें, अगर उन्होंने इस दुनिया में मरने से पहले पहले सच्ची तौबा न की तो क़यामत के दिन वो इस हालत में आएंगे कि उनके हाथ हामिला होंगे और इससे बच्चे पैदा हो रहे होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। अगर आप भी इस बुरे अमल में मुब्तला हैं, मुलव्विस हैं, तो आज से ही इस बुरे अमल से तौबा कर लें, आइंदा इस अमल को ना करने का आज़म करें। अल्लाह ताला हम सबको यार इस बुरे अमल से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। इसे साबित नहीं होता कि मोहम्मद इंतहाई बेवकूफ और जाहिल शख्स था कि उसको नहीं पता था कि खाली सीमन, मर्दाना सीमन बच्चा पैदा नहीं कर सकता। जब तक मर्दाना सीमन औरत के आंडे के साथ बायोलॉजिकल रिएक्शन नहीं करेगा, बल्कि सीमन पूरा भी नहीं करेगा, उसके अंदर वन सिंगल सेल करेगा, औरत के अंदर जो एग्स हैं उनमें से किसी एक एग के साथ, हजारों एग में से, लाखों एग में से किसी एग के साथ, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये अकेला मर्द का हाथ बगैर आंडों के बच्चे कैसे पैदा कर रहा है? एडम भाई तो यार, इसको इधर मैं मोमिन बैठा प्रैक्टिकल हुआ, तौर आप पे ऐसी दिखाने कैसी के बात लिए कर रहे हो? लाला जी मरियम को किया ना सिंगल उससे। नहीं, उसके लिए पूरी पूरी साइंस लिखी हुई है ना, फूके मारी वो तो बाद मरियम की वालों ने कमर, लिखी है ना, लेकिन मरियम अल्लाह और रसूल ने तो मरियम को सिंगल पैदा करवा दिया ना। नहीं वहां पे सर, अल्लाह का दारोमदार था ना, अल्लाह ने फूक मारी, लेकिन तो इसको यहाँ भी अल्लाह प्रैक्टिकल ही तौर पे करेगा ना। दिखलाने के लिए फूके कब लाला मार रहा है जी वो? उसके हाथों में से निकल रहा है ना यार। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इस्लाम में।
दिमाग साइड में रखो यार। अब करने अमित के साहब कह लिए रहे दिमाग के साइड पे रख लो, अब ये क्या चाहिए करें? कि इनको एक चम्मच में डालकर खिला दिया जाए, फिर इनसे कहें देखे बच्चे होते हैं कि नहीं आपको। मुंह से बच्चा पैदा होगा भाई फिर। चम्मच ये चम्मच प्रेग्नेंट हो जाएगी फिर। इनको खिलाया जाएगा ना सिंगल वाला। यानी आप लोग देखो कि ये लोग जो है इस तरीके से बेवकूफी वाली बातें करते हैं और इनको लाखों में लाइक्स भी आते हैं, कमेंट में माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह वो लिख रहे हैं जो ये काम करते होंगे। वो माफी मांग रहे हैं कि मैंने काम किया, अब मेरा जो है वो कयामत के दिन मेरा हाथ प्रेग्नेंट हो जाएगा। यानी साहिल प्लीज ये कुछ लोग कमेंट इसको पढ़, इतना सीरियसली लेते हैं। जी आडम साहब। प्लीज प्लीज कोई कमेंट पढ़े यार, कोई कमेंट पढ़े, इसके मजा आएगा। भाई जूम करो अमित, कमेंट्स पढ़ते हैं इसके थोड़े, इसी के। हाँ थोड़ा जूम करो ना। और अच्छा हाँ वो पढ़ लेना। एक कमेंट लाइव चैट में भी है, बात वही जो हक है, मक्कारी कयामत तक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक लिखता है हैंड प्रैक्टिस, एक लिखता है जाकिर खान जामदार, लिखता है अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह वो लिख रहे होंगे जिन्होंने एक कार्य किया होगा। नीचे करो कमेंट, जुबी आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। और कैफ ऑफिशियल लिख रहे अल्लाह पाक हम सबको जिना करने से बचने की तौफीक। मतलब ये लोग सीरियसली मान रहे इस चीज को कि ऐसी होने वाला है। जियास क्वीन आमीन। अरे भाई जियास क्वीन तू क्यों आमीन लिख रही है? अपना हाथ जिंदाबाद। और जियास क्वीन क्यों आमीन लिख रही है? तेरे और हाथ जुनेद में तेरी सिर्फ 2 उंगलियां प्रेग्नेंट होगी जियास क्वीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। साहिल भाई 2 की बजाय 3 भी तो यूज हो सकती हैं। एनीहाउ, या अल्लाह मेरे गुनाह को माफ फरमा, आमीन। सर वो देखे वो जुनेद ने गुनाह, अपने गुनाह की माफी मांग ली है कि उसका हाथ प्रेग्नेंट ना हो जाए। आमीन। सुनन पता नहीं कह रहा सुम्मा आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। और क्या, और देखे जी, और देखे आमीन, सारे आमीन। अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहुम्मा अच्छा साहिल आमीन या भाई, रब्बुल आलमीन। ऐसा क्यों रहता है कि जो मोमिनाएं होती हैं उनके हाथ के जितने भी नेल होते हैं कटे होते हैं, नहीं पूरे होते हैं, सिर्फ 2-3 या उंगलियों के कटे रहते हैं। साजिद साजिद एक सेकंड। हाँ मैंने आज ये गुनाह किया है, या अल्लाह हम या अल्लाह सबको हम माफ सबको फरमा। माफ फरमा। अच्छा, लेकिन सबको क्यों माफ करवा रहा है वो? 2-3 बंदों से करवाया है क्या उसने? ओए एक अकलमंद था, उसने कहा रेफरेंस। रेफरेंस दे, हाँ एक अकलमंद था। अच्छा ये देखो ये देखो निकाह ये देखो ये देखो। हाँ, आई एम सलमान अब्दुल्ला। निकाह को प्रमोट करो और 4 शादियां करो, यही सोल्यूशन है। यही सोल्यूशन। ओ माय यानी 4 गुडनेस। एक शादियां शादी, करो सीधा। 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, एक 4 सीधी। यू आर राइट बोला ना। अस्तगफिरुल्लाह। ये कौन है? शमीम आलम। लोग तौबा और भी इंस्टाग्राम पर करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, ऐसे ही कमेंट को देख करके फिर जुल्फकार फार्मेसी वाले पैदा होते हैं। हाँ टेढ़ी नसों का इलाज। अरे यार हद है। सोचो ये इतनी एक देखो क्या लिख रहा है याहिया अहमद, मुट्ठल नहीं हूं। यार या अल्लाह मेरे इतनी गुनाहों को माफ फरमा। बेवकूफ। वो इसने तो बकरी भी डाल दी बीच में। इसने बकरी भी डाल दी, लगता है बकरी के साथ भी फरमाया इसने। ये बकरी का ही आइकन डाला ना इसने, लाल रंग का। नहीं बकरी नहीं, क्या है ये? पता नहीं क्या है, टमाटर है क्या? टमाटरों के साथ करता है। एनीहाउ, आगे देखे कोई मजेदार कमेंट है। ये गुनाहों को माफ फरमा। आगे जी, आगे आगे जाएं, कोई अच्छा सा कमेंट देखे, शायद किसी अरे ने ये मुर्गी नहीं कोई। छोड़ते तो बकरी कैसे छोड़ेंगे? हाफिज साहब मेरे लिए दुआ करें। इस क्या है हाथ साहिल, काम इस नहीं ये कर रहे। छोड़ दूं मैं, दुआ करे सब। यानी इतना मुलविस हो चुका है ये
कि सबसे दुआ मंगवा रहा है, मेरी आदत छूट जाए ये। मेरे हाथ बहुत दफा प्रेग्नेंट हो जाएंगे। वो हाँ जी, सुबह शाम करने वाला होगा दोनों टाइम। अच्छा, एक चीज इसमें गौर करना एडम साहब और जितने लोग देख रहे हैं कि जब हम कोई चीज बताते हैं तो कैसा चढ़ने की कोशिश करते हैं ना, रेफरेंस दो, सही हदीस होना चाहिए, सही हदीस होना चाहिए। अब हमने तकरीबन 50 से 60 कमेंट जो है ना नीचे किए, एक सिर्फ बंदा है जिसने रेफरेंस मांगा है, बाकी सब इसकी बात पे यकीन कर रहे हैं एकदम। हाँ। तो ये अच्छा, ये इसी के ऊपर दोगलापन साहिल है। तू स्ट्रीम, इसी के ऊपर तू स्ट्रीम करेगा ना, सारे आएंगे रेफरेंस दो, नहीं ये तो ज़ईफ है, हाँ, नहीं रेफरेंस तो दो, फलाना है, कहाँ लिखा है? नहीं ये सही मुस्लिम से नहीं है, नहीं ये बुखारी से नहीं है, ये कुरान से नहीं है यार, ये सीरियसली हसन स्पीकिंग। हदीस है, ये हसन हदीस है। यानी इतना बेवकूफ पूरी कौम है, ये बन बैठी है इन मौलवियों की चक्कर में। वो कुछ भी कहते हैं, ये आंख बंद करके मानते हैं, लेकिन जब हम बताते हैं ना तो इनको समझ में आता, हाँ यार ये तो इलॉजिकल चीज है, चलो रेफरेंस मांगते हैं। रेफरेंस बता भी देंगे तो हम मानेंगे नहीं, उसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकालने की कोशिश करेंगे। ये है यार इनका साहिल, डोगलापन। वो एक मैं जिसने सोचता हूँ रेफरेंस मांगा है वो भी अपने लोगों में से ही कोई होगा ना, जिसका जहन खुला होगा। हाँ जी, एडम साहब कुछ सर, कह रहे थे आप? ऐसा करता हूँ मैं, दाढ़ी शाड़ी रख लेता हूँ, मौलाना बन जाता हूँ, मौलाना बन के जो है ना अस्तगफिरुल्लाह करते हुए ऐसी सारी बातें बताऊंगा, बेशक तुम देखना कितने मजे से मान लेंगे साले। यार मानते हैं, एक, मानेंगे सारी चीजें। यार वैसे साहिल एक मौलाना पकड़, दाढ़ी शाड़ी वाला, एक चैनल और बनाते हैं, उस चैनल पे ऐसी हदीसें फेंकेंगे उस मौलाना के थ्रू, और फिर उसके कमेंट्स के जरिए यहाँ पे लाके लोग बताएंगे ये देखिए हो तुम लोग, हमारे चैनल पे मांगने दीजिए, जाके वहां से मांगो, अपना ही मौलाना बिठाना अच्छा, पड़ेगा। समझ नहीं आता साहिल साहब, ये जो बच्चा फिर हाथ से पैदा होगा, ये काफिर पैदा होगा या मुसलमान, उसका खतना होगा या नहीं? हाँ यार, ये भी एक बात है। अब वो जन्नत जाएगा या जहन्नम? अरे वो ऑलरेडी और क्या 30 जहन्नम में साल का होगा ना, पैदा होगा? वो पैदा ही तो जहन्नम में फिर हो रहा है यार। अरे उस बच्चे के क्या कसूर है यार, उस बच्चे का क्या कसूर रहेगा? उसको फिर जहन्नम क्यों डाला जाएगा जो हाथ से निकलेगा? उसको क्या पता कि नहीं, मेरे वो पापा जहन्नम ने में क्या डले, किया है? वो जहन्नम में डलेगा नहीं, पैदा ही जहन्नम में होगा। तो फिर उसको सजा क्यों? क्योंकि पैदा ही जहन्नम में है अरे बेचारा, लेकिन तू सीधी ऐसा बात। पूछ रहा है साजिद, जैसे एडम साहब ने ये रूल बनाया है। नहीं ऐसा क्यों, नहीं ऐसा, अरे उसने थोड़ी ना रूल बनाया और है। वैसे भी वो बच्चा, और साहिल सर वो बच्चा तो जिनाकारी कहलाएगा, सीधी सी बात। हाँ, जिना से हुआ है।